आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो अति पिछड़ा समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए, अति पिछड़ा समाज की जो निरीह जनता है, जिसको आज तक निरीह बना के रखा गया है, जिसको वोट बैंक समझा गया है, ये समाज एक ऐसा समाज है जिसकी जनसंख्या, जैसा कि हमारे मीडिया के सभी भाई भी जानते हैं, सभी बहनें भी जानते हैं जो मीडिया में हैं, कि मीडिया में ये बात आई है कि 36% के ये राज्य सरकार ने आंकड़ा दिया है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज की आबादी लगभग 36%, क्या कहा जाए कि 36% ही मान रही है। तो इस 36% आबादी की आवाज़ हमारे जननायक कर्पूरी जी जो इसको आरक्षण दिए बिहार में, और बिहार की आबादी जो पिछड़ा वर्ग की जो आबादी थी, जिसमें से अति पिछड़ा को निकाला गया, चिन्हित किया गया, उसका मुख्य कारण यह था कि अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण का वास्तविक लाभ था, वो वास्तविक लाभ आरक्षण का नहीं मिल रहा था। तो वास्तविक लाभ क्यों नहीं मिल रहा था, उसका मुख्य कारण यह था कि अति पिछड़ा समाज में जो मजबूत जातियां थी वो आरक्षण का लाभ उसका ले लेती थी। तो हमारे जो जननायक कर्पूरी जी थे, उन्होंने कहा कि इस अति पिछड़ा, ये जो पिछड़ा वर्ग है, इसमें एक कुछ जातियां ऐसी है जिसको कि अलग किया जाए, और अलग करके उसका आरक्षण का कोटा भी अलग किया जाए। तो यह जब विचार उसमें आया तो उन्होंने बिहार में आरक्षण, अति पिछड़ा के लिए आरक्षण जो है अलग किया, जो 18% आरक्षण कर्पूरी जी ने बिहार में अति पिछड़ों को दिया था। अब सवाल यह उठता है कि अति पिछड़ा समाज को आरक्षण तो मिला, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय क्या नहीं हुआ कि अभी आप एक तरफ से देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जातीय आधारित जनगणना कराया, तो जातीय आधारित जनगणना कराने पर उन्होंने क्या किया कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। जैसा कि सभी जानते हैं, अति पिछड़ा समाज के आरक्षण की सीमा को 18 से बढ़ा करके बिहार में 25 किया गया। 12% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण था, जिसको एनेक्सर 2 कहते हैं, और हम लोग अति पिछड़ा एनेक्सर 1 कहे जाते हैं। तो जो एनेक्सर 2 था, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा और कुछ जो बनिया जाति में भी कुछ जातियां थी, उसमें उसको जो है आरक्षण की सीमा जो 12% थी उसे बढ़ा करके किया गया 18%, और अति पिछड़ा समाज का आरक्षण जो 18% था उसे बढ़ा के 25 किया गया। यहाँ पर उन्होंने अपना आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग था, चूँकि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्होंने जो आरक्षण जो है वो अपना आरक्षण 50% वृद्धि कर दी, और अति पिछड़ा का समाज का आरक्षण उन्होंने 38.8% वृद्धि की। कैसे? तो 18% को बढ़ा करके उन्होंने 25 किया। 18 का आधा 9 होता है, यानी 50% अगर वृद्धि करते तो हम लोगों का आरक्षण का सीमा जाता 27%, और उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण था उस 12 का आधा 6 होता है, तो 12 छोड़ जोड़ने पर 50% वृद्धि होती है। तो ये आरक्षण उन्होंने 18% कर लिया, और हम लोगों का नहीं किया। ये जबकि पंचायती राज में आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था 20% अति पिछड़ों को, उन्होंने क्या किया कि जो पंचायती राज का आरक्षण था उस पर वृद्धि पर कोई विचार नहीं किया। जब आप आरक्षण की वृद्धि पर विचार कर रहे थे तो आपको निश्चित तौर पर इस पर भी विचार करना चाहिए था। ये समाज जो अति पिछड़ा समाज है, उसके तरफ से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ये मांग करती थी कि अति पिछड़ा समाज का जो 20% आरक्षण है इसको बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाया गया? जब अति पिछड़ा समाज का आरक्षण आप बढ़ा रहे हैं, 18 से 25 किए, तो आपको निश्चित पंचायती राज में जिससे उसको वृद्धि होती, पंचायती राज जिससे उसके जो उनका जो राजनीतिक जो ये था वो उसको आगे राजनीतिक लाभ मिलता, उसको जो है उसका सोच जो है राजनीतिक चुनाव लड़ने का हर तरह से वो जागृत होते,
वो जागरूक होकर के चुनाव लड़ते, वहाँ 20% ही इन्हें छोड़ दिया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे केंद्र सरकार में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि ये जो है आरक्षण की सीमा को जो है बढ़ाने की बात हम लोग ने रखी थी, कि जो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 33% आरक्षण जो है आने वाले समय में देश में विधानसभा और लोकसभा में दिया जाएगा महिलाओं के लिए। तो हम लोगों ने ये मांग, हम लोग अति पिछड़ा समाज की ओर से हम लोग यह मांग रखते हैं कि जब आप 33% आरक्षण महिलाओं को दीजिएगा ही, और आरक्षण की बात आपने कर दी तो इस आरक्षण में वर्गीकरण भी होना चाहिए, इसलिए कि जो मजबूत जाति है उसके लोग जो है इस आरक्षण का लाभ जो है महिलाओं को ज़्यादा मिलेगा, और जो पिछड़े अति पिछड़े समाज की महिलाएं हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने केंद्र की राजनीति में भी हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में जो है सो केंद्र में जो है इसको भी वर्गीकृत किया जाए। इसके लिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन और रोड पर ज्ञापन भी दिया, हम लोगों ने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि आज बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि अति पिछड़े समाज का कैसे उत्थान हो, कैसे अति पिछड़ा समाज को ऊपर उठाया जाए। लेकिन जो भी सरकारें आ रही है वो अति पिछड़ा समाज का वोट लेना चाह रही है, लेकिन अति पिछड़ा समाज का उत्थान पर विचार नहीं कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने आपको आज मीडिया के माध्यम से हम अति पिछड़ा समाज से और सरकार को यह कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम में कि इन बिंदुओं पर विचार कीजिए। इतना ही नहीं, हम लोगों का आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो अति पिछड़े की हक की बात करती है, आज जो है आप देख लीजिए कि हम लोगों की बातें जो है सो कई अभी जैसे 2 गठबंधन है, मुख्य धारा बिहार में है, एक है एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन या INDIA गठबंधन कहें। ये दोनों गठबंधन की जहां तक बात है, हम लोगों की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जिसमें है उससे हम लोगों की बातें आम जनता पार्टी राष्ट्र की कई राउंड जो है बात हुई, जिसमें उसके प्रमुख नेतागण जो थे उनके साथ हम लोग की बैठक हुई। उस बैठक में ये एनडीए गठबंधन ने प्रस्ताव रखा, कहा कि आप जो है विद्यापति चंद्रवंशी अगर आप चाहते हैं कि अलायंस करें, एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस करें, तो आपको जो है कमल छाप से चुनाव चिन्ह पर आपको चुनाव लड़ना होगा। हम क्यों कमल छाप पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े? ये विचारधारा यह बताती है कि बड़ी पार्टियां जो है छोटी पार्टियों को खा जाना चाहती है। हम जब अति पिछड़ा समाज की बात को और आवाज को लेकर के चले हैं तो अति पिछड़ा समाज जो है ये अपना अस्तित्व बनाना चाहती है, तो फिर हम जो है उनके फूल छाप पर या कमल छाप पर हम क्यों चुनाव लड़ें? अब यदि हम लड़ेंगे तो अति पिछड़ा की आवाज़ दब जाएगी। आज आप देख लीजिए, हमने कहा कि नहीं, हम जो अति पिछड़ा समाज का हम अगर चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज आज राजनीतिक रूप से ऊपर हो, हमने भी इनकार कर दिया कि हम जो है कि उस सिंबल पर जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है उस पर मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमने साफ इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि हम अति पिछड़े की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, उसके मांग को लेकर चलना चाहते हैं। अभी राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम लोग देखते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि सिंबॉलिक रूप से अति पिछड़ा समाज के किसी नेता को, किसी लीडर को जो है उसे क्या किया जाता है, किसी विधानसभा का सदस्य बना दिया जाता है, विधान परिषद का या राज्यसभा का सदस्य बना। मैं ये सवाल जनता की ओर से उठाता हूँ कि ये बताइए कि यदि अति पिछड़ा समाज का उत्थान करना है तो क्या सिंबॉलिक रूप से आप किसी दल में, यदि भारतीय जनता पार्टी ने ही अगर किसी को अति पिछड़ा समाज के एक लीडर को राज्यसभा भेज दिया, अगर राजद ने अगर अति पिछड़ा समाज के एक लीडर को विधान परिषद भेज दिया, तो क्या इससे विकास होगा? मैं तो मानता हूं कि वो गुलाम की तरह है। वहाँ वो जो है वो नेता वहाँ पर जैसे मुंह में पट्टी लगा दीजिए और कुर्सी पर बैठा दीजिए, उस तरह की बात है। मेरा ये कहना है
कि आप यदि अति पिछड़ा समाज के को भला चाहते हैं और उसकी उत्थान चाहते हैं तो आप आम जनता पार्टी राष्ट्र को क्यों नहीं स्थान देना चाहते? वो इसलिए स्थान नहीं देना चाहते कि हम आम जनता पार्टी राष्ट्र के लिए संघर्ष करेगी, अति पिछड़ा समाज के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र संघर्ष करेगी और उसकी आवाज बन करके उठेगी, और जिससे आम जनता पार्टी के अति पिछड़ों का हैसियत ऊपर उठेगा। उससे वोट देने के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाह रहे हैं कि आम जनता पार्टी को जितना हो सके उतना दबाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है, आप जो सिंबॉलिक रूप से किसी को विधान परिषद और किसी को राज्यसभा भेज देते हैं, इससे वो आपके उस दल के एजेंडे से बाहर बात नहीं कर सकता। लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अकेला एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो अति पिछड़ा समाज के हक की बात और हक की लड़ाई अकेला लड़ सकता है। उसका अकेला वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता है। लेकिन जो आप सिंबॉलिक नेता बना के विधान परिषद और राज्यसभा भेजते हैं, वहां पर उसके मुंह में पट्टी लगा दिया जाता है।